अफजल मियां, तुम एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तानी का साथ दे रहे हो? आखिर तुम हो किधर के? हमसे मत पूछ के हम हैं किधर के। जिसने प्यार से गले लगा लिया हो गए उसी के। गैरों के लिए मत लड़, वरना अपनों से हार जाएगा। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत फिक्स हो। जीतने का मजा तो तब है जब खेल में रिस्क हो। ऐ शैतान, बता तू कहां का है? अपने मुल्क का, अपने कौम का सुल्तान हूं मैं, सुल्तान। अपने आप को सुल्तान कहते हो और उस सुल्तान का फरमान भूल गए तुम? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि मासूम और बेगुनाहों की जान ली जाए। अपने मुल्क के मदरसों में, मस्जिदों में बम फेंकवाते हो तुम, और दूसरे मुल्कों में जो करते हो भूल जाते हो कि वहां मरने वाले क्या मुसलमान नहीं होंगे? सुल्तान कहते हो अपने आप को। ना फरमान को फरमान मान के जीने वाले तुम भी किसी फिरौन से कम नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हो। मुसलमान का मतलब समझते हो? आज मैं फिर कहता हूं, मुसलमान वो जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो और शबनम की तरह पाक हो। तुम जैसे शैतान को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। सुल्तान, मुझे सबक सिखाएगा तू? सुल्तान को सबक सिखाएगा? मुसलमान और ईमान की बात बताएगा? जीने का हक तो तुझे नहीं है। चंदा, ए चंदा, चंदा, चंदा। सुल्तान के मारल जरूरी बा। जा राजा, जा। तूने बोला था ना, तेरे 10 लोगों ने मेरे मुल्क को घुटने पर गिरा दिया था। तो आज देख, अकेला राजा हिंदुस्तानी तेरी सल्तनत के साथ साथ तेरी ही खुदी हुई कब्र में तेरी ही छाती पर अपने भारत का तिरंगा लहराएगा।
ने मेरे मुल्क को ललकारा है, इसी तरह हिंदुस्तानियों ने दुश्मन की छाती पर तिरंगा गाड़ा है। चंदा, उठा उठा चंदा। राजा, ए राजा, राजा। चंदा, ए चंदा, देख, तेरा कुछ ना हुई। चंदा, घबरा मत राजा। हम एगो हिंदुस्तानी लड़की हई और ऊपर से मिस्राइन। इतना जल्दी हम अपन सांस छूटे ना दे। अगर सांस छूटी भी तो पाकिस्तान में ना, हिंदुस्तान में ही छूटी। ये राजा, निकलो यहाँ से। इससे पहले सिस्टम हावी हो जाए, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। निकलो, चलो। चलो। जल्दी करो। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, बस तुम लोगों को सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना है। जी शुक्रिया। चलो जल्दी करो, चलो। इस तरफ। हाँ, यहाँ से तुम लोग सेफ निकल सकते हो। जी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। अब तक तो खाली फरिश्तन के बारे में सुन ले रानी, बाकी आज इनका रूप में देख भी लेनी। हाँ, फरिश्ता है। चलो। की सबसे ताज़ा खबर। मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर, उस शख्स के पिताजी के सामने जिनका बेटा राजा उर्फ चिंटू पांडे दुल्हन लाने के लिए पाकिस्तान गया है। तो आइए जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। ई का बोलेंगे, हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं। ई तो सरहद पे बंदूक चलाना जानते हैं। थोड़ा रुको। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब हम बता रहे हैं। 9 महीना अपना कोख में रखकर बच्चा को हम पैदा किए हैं। हमसे ज्यादा हमरा बेटा के बारे में और कौन जानेगा? काजी सही बोल रहे हैं ना? आप कभी गलत बोलती है क्या? पकड़े हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आपका बेटा दुल्हन लेकर? हमारा बचवा, रुका, रुकी दुल्हन। अब जूता खोल के पाँव आहिस्ते से लगा के अंदर आ जाओ। अरे बाबा, क्या हुआ? ऐसे ना, धीरे से, ऐसे। हाँ अच्छा। हाँ। आवा दुल्हन। राजा। चंदा, आराम से बेटा, आराम से। ए चंदा, चंदा। राजा, हम काले रानी ना कि सांस पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में ही छूटी। चंदा। राजा, एक सवाल पूछी? पूछा। कि लागे के मतलब का होला? जेकरा के पहला नजर में देखते दिल धड़क के प्यार खातिर जोर करे लागे, उहे की खा। जैसे तुहार हमरा खातिर, हमार इनका ला और इनकर हमरा ला। राजा,
के बाद हमरा के अपन कंधा पे शमशान ले जाइया। ना मरला के बाद हमें अभागन की तरह ना ना चंदा चंदा एक सुहागन की तरह इस दुनिया से जाइब। ए, चंदा चंदा ए, ए, चंदा चंदा ना ए, ए, देखा आराम से चलो। और इस तरह से आतंकी सरगना का सफाया करके राजा अपनी दुल्हन को हिंदुस्तान ले ही आया। इधर पकड़े गए तीनों आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सरकार ने उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही साथ गद्दार रईस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया। जहां सीएम ने राजा को शाबाशी दी, वहीं एसपी विशाल वर्मा में भी सुधार आ ही गया। पर सबसे अहम बात, अफजल की तरह नेक दिल इंसान अगर हर मुल्क में हो जाए तो इंसान इंसान का दुश्मन न रहे। जय हिंद। Click on the bell icon to get regular updates from Venus.